क्या करता है, जो मनी होता है उसको ज्यादा प्रिंट कर देता है, उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हाइपर इन्फ्लेशन। एज यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन्फ्लेशन, जो कि क्या होता है, जब हमारे जनरल जो प्राइस लेवल होता है उनमें राइज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है जो हमारे जनरल प्राइस लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा राइज होना। एक तो होता है कि जो प्राइस लेवल है हमारा उसमें राइज होना, ठीक है, उसमें राइज हो जाता है, हम जो जनरल तरीके से बोल देते हैं कि जो प्राइस होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो गए। एक होता है बहुत ज्यादा राइज होना। बहुत ज्यादा राइज होने का मतलब होता है कि इनफाइनाइटी राइज, इतना राइज हो गया कि बहुत ज्यादा राइज हो गया जो प्राइस लेवल था हमारा उनका, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कभी कभी समटाइम्स आपको ऐसा होता है ना कि एक तो होता है गुस्सा आना, जिसको आप क्या कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, बट समटाइम्स क्या होता है, इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो बट यू कांट कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, आप इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर एंड इन्फ्लेशन। ओके, तो इन्फ्लेशन होता है प्राइस लेवल में राइज होना, और जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। अब जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है वो आता क्यों है, इसके टू कॉजेस है। जो सबसे फर्स्ट कोज जो हमारा होता है हाइपर इन्फ्लेशन का, वो क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट कोज होता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन का, वो क्या होता है, वो होता है कि जब जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, जो मनी होता है उसको ज्यादा प्रिंट कर देता है। अगर आप ज्यादा मनी प्रिंट कर दोगे, अगर आरबीआई हमारे जो पैसे होते हैं, जो मनी होती है, कौन छापता है, आरबीआई छापता है ना, आरबीआई प्रिंट करता है हमारी मनी को। तो अगर आरबीआई जितनी मनी की हमें नीड है, अगर उससे ज्यादा वो मनी प्रिंट कर देगा तो उससे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है, जो गुड्स और सर्विसेज है, एक कंट्री के पास जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। वो एक लिमिट के अंदर ही प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो उसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो कंट्री में सपोज करो कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो प्रोडक्शन जितना लिमिटेड था वो इतना प्रोडक्शन हो गया, और जो आरबीआई था उसने मनी को क्या किया, ज्यादा प्रिंट कर दिया। कि जैसे अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि जब हमारे पास किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी होती है, अगर हमारे पास, ये आपने एक ये कोटेशन आपने सुनी होगी कि अगर कोई चीज हमारे पास ज्यादा होती है तो हम उसकी वैल्यू कम करते हैं, ठीक है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो वो किस लिए होगा, वो इसीलिए होता है कि जैसे अगर आरबीआई जब जो मनी है वो ज्यादा प्रिंट कर देगा तो उससे जो मनी की वैल्यू क्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, जितना प्रोडक्शन हम कर सकते थे रिसोर्सेज के हिसाब से उतना हमने कर दिया, उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बट आरबीआई क्या कर रहा है, मनी क्या कर रहा है, प्रिंट करते जा रहा है, प्रिंट करते जा रहा है। तो उससे क्या होगा, जब मनी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्शन था, गुड्स का प्रोडक्शन था, वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो क्या है, क्वांटिटी में वो कम रह जाएगी मनी की कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, फिर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मनी ज्यादा है तो हम उसको डबल डिजिट से क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सपोज करो एक नोटबुक की अगर पहले जो कीमत थी वो क्या थी, 100 रुपीज थी, बट जब मनी ज्यादा प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद वो नोटबुक कितने में मिलने लगेगी, 200 में मिलने लगेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, मनी अनलिमिटेड है, आरबीआई ने ज्यादा मनी प्रिंट कर दी, और जो गुड्स है वो तो हमारे पास उतनी ही है ना, जितने हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, जितना प्रोडक्शन करते थे वो गुड्स हमारे पास उतनी ही है, नोटबुक तो उतनी प्रोड्यूस की है जितने रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो उस हिसाब से नोटबुक उतनी रहेंगे, बट नोटबुक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो उतनी है बट हमारे पास मनी क्या है, बहुत ज्यादा है उसको खरीदने के लिए, तो इसीलिए मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जिससे क्या बोलते हैं, प्राइस राइज हो गया। जब प्राइस हाई हो जाते हैं किसी भी गुड्स के तो वो क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने बहुत ज्यादा मनी क्या कर दिया है, प्रिंट कर दी, ठीक है। सो दिस वाज द कॉज। सेकंड कॉज इज, अब इसका हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जैसे हम जो 11th क्लास से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे पास सप्लाई है वो क्या है, जो हमारे पास सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम अपने कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो क्या है,
लिमिटेड ही कर सकते हैं। हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है हम उतनी कैपेसिटी पे क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी कितने हैं, लिमिटेड है, ठीक है। तो उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सपोज अभी ऐसे उसमें क्या हुआ, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड, हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई और हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी, क्योंकि रिसोर्सेज थे हमारे लिमिटेड, हम उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे प्राइस राइज होंगे ना, प्राइस इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि जब डिमांड ज्यादा हो गई और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, चीजों को महंगा करना पड़ेगा ना, चीजों को एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे तो अपने आप क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, तो उससे क्या हो जाएगी, जो हमारी डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो दैट इज अनदर टॉपिक जो हम कभी और दिन डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो वो इसीलिए होता है, क्यों, क्योंकि जब हमारी सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है, बट हमारी डिमांड अगर ज्यादा हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज जितने हैं उससे अगर हमारी इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड होगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन होता है वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, फिर राइज हो जाते हैं। सो दिस वाज द 2 कॉज ऑफ किसके, हाइपर इन्फ्लेशन के।